किसी मुकाम पर लगता है कि हम इंडिया से आगे हैं? कोई एक मुकाम देख लें, आईटी देख लें, एजुकेशन देख लें, तालीम देख लें, कोई आपको लगता हो पर्सनली मुझे जो लगता है ना कि हम इंडिया से कहीं भी आगे नहीं, कहीं भी आगे? कहीं भी आगे, हर तरफ मायूसी है। हर तरफ मायूसी है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं ना वो आईटी में हमसे बहुत आगे। हाँ, वो चैट जीपीटी कितना हैवी सॉफ्टवेयर है, जी। वो लिंक करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के साथ। गूगल का जो ऑनर है वो इंडिया का, बिल्कुल ऐसे यूट्यूब का सीईओ इंडिया, यूट्यूब का सीईओ इंडिया, फेसबुक का CEO पाकिस्तान में क्या है, हम तो इंडिया के मुलाजिम हैं। बिल्कुल ऐसे। हम अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो वो भी इंडिया के मुलाजिम हैं। आटे ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाया जा रहा, लाइना च लगना पै रहा है। घ्यो मंगा, चीनी मंगी, बच्चों दे रोटी नहीं बच्चों वास्ते कमा सकते, बच्चे रोटी नहीं खवा सकते जो इस टाइम हालात ने। कदों इंडिया ते पाकिस्तान लैदा उदों वेखो ते हुण वेखो। इसी मुकाम पर लगता है कि हम इंडिया से आगे हैं? कोई एक मुकाम देख लें, आईटी देख लें, एजुकेशन देख लें, ट्रेड देख लें, कोई आपको पर्सनली लगता हो कोई एक? मेरे ख्याल में कुछ किसी मकाम में नजर नहीं कंपटीशन इतना नहीं है हमारा। वो जो उनके रूलर हैं वो अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं कि यार वो भी करते होंगे करप्शन, ऐसा ना हो कि ना नहीं करते, वो भी करते होंगे, मगर 100 में से वो 60% खर्च करते हैं तो 40% वो करप्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान महमूद, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट फैक्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान की जिस तरह से इकॉनमी की कंडीशन चल रही है कि पाकिस्तान हर चीज़ में क्राइसिस का शिकार है, इस सिचुएशन को देखते हुए फॉर्मर हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहता है, यानी इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, मदद के लिए कह लें या वैसे देख लें कि ताल्लुकात बेहतर होना इंडिया से हमारे ज़रूरी हैं। तो इस पर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, आइए वो जान लें। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसमें जॉब करता हूँ। वेरी गुड। पाकिस्तान की जिस तरह से कंडीशन चल रही है तो आप मतलब कि सरवाइव ठीक तरह से कर पा रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है बहुत। अच्छा, इसी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए फॉरेन जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इस इकनॉमी की कंडीशन को देखते हुए हमें इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने कहा इस हद तक यानी अल्फाज कह लें कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान मर रहा है, अब इसको इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर करने के लिए वैसे इंडिया के साथ दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हाँ ये है कि ताल्लुकात तो आपको अपने नेबर्स के साथ अच्छे करने चाहिए, कि नो डाउट वो इंडस्ट्री में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और हर शोबे में हमसे आगे हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन दैट कि पाकिस्तान को अब उनकी ज़रूरत पड़ गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इस वक्त नो डाउट अच्छी नहीं है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक प्लान तो है, हम लोग IMF के पास जाते हैं और होप्स हो कि इस दफ़ा फिर जाएंगे, लेकिन हम लोग विश कर रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए या ऐसे मामला बेहतर हो जाए कि हमारी IMF और इन कर्ज़ों से जान छूट दे। लेकिन ओवरऑल आपकी बात ठीक है कि इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की ठीक है। अच्छा, IMF की बजाय अगर हम इंडिया का रुख करें, वो एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, दूसरा रवायती रीफ है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमसाया मुल्क भी है, हम इतने साल उनके साथ इकट्ठे रहे हैं, तो अगर उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करके और उनसे इकॉनमी की कंडीशन पर बेहतरी के लिए कुछ ताल्लुकात कायम किए जाएँ तो बेहतर नहीं है? मेरा ख्याल है ये देखिए, जहाँ तक बात है आपकी इकोनॉमी की या अगर बात आप कर रहे हैं कि ताल्लुकात की, तो वो तो बिल्कुल करने चाहिए। उसके तो ये तो अब देखिए वो दौर गुजर गया हुआ है, वॉर में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, वहाँ पे भी गुर्बत है, तो मिलजुल के ये करना तो चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी वो पावर है इकनॉमिकली या वो इसका फाइनेंशियली इतनी बड़ी पावर है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। इकॉनमी वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है, वो बिल्कुल ऐसी है, 5 बिलियन डॉलर्स उनकी वो जो एसेट है वो है। लेकिन अब ये तो जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि कोई इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि पाकिस्तान उनके पास जाए। देखिए पाकिस्तान के पास अपनी भी कुछ चीज़ें हैं और हमारी मजबूरी है कि हम इंडिया से किस में बात करें। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं कि आप तिजारत की बात कर रहे हैं तो वो ज़रूर होनी चाहिए, वो तिजारत करें, अगर आप पाकिस्तान का फ़ायदा तो वो करना चाहिए, और अगर एजुकेशनली एक्सचेंज की बात करें वो भी इनको करना चाहिए। मतलब हाथ ना फैलाएं लेकिन ताल्लुकात बेहतर करें। देखिए वो जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना उसमें आप कर सकते हैं, तो हाथ फैलाने से वो आपको कुछ देंगे मेरी, वो जिस तरह का हरीफ चल रहा है वो तमाशा बनाएंगे। नहीं, इंडिया की तरफ क्यों हाथ बढ़ाना चाहिए? अगर आजकल की जो यंग जनरेशन है वो फजूल काम करने के बजाय अगर काम करे, हम फ्रीलांसर देखें कितने इंडिया में अचानक से निकले हैं कोरोना में। अगर हम पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान की हेल्प करे, देखें करप्शन सिर्फ हुकूमत या कोई और नहीं कर रहा, करप्शन हम आम लोग करते हैं, ज़्यादा करप्शन हम आम लोग करते हैं। अगर हम 5 लाख कमाते तो हम कहते हैं कि हम 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, क्यों?
टैक्स जब हम खुद लॉयल नहीं है मुल्क के साथ तो हम हुकूमत को क्या टैक्स नहीं देते, बिल्कुल ऐसे। ऐसे है ना, हम टैक्स नहीं देते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है बड़ी बड़ी, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, 2-3 करोड़ बता देते हैं, तो फिर क्या वो हुकूमत है? हुकूमत लूट रही है जी, आर्मी लूट रही है, कोई नहीं लूट रहा, हर बंदा अपने आप में लूट अच्छा, रहा जिस है। तरह से हालात देखे जाएँ कि हम बार बार IMF के दरवाजे पर जा रहे हैं, तो IMF के मुकाबले में अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वो तो हमारा हमसाया मुल्क नहीं है। बेहतर नहीं होगा कि अंग्रेज़ों का दरवाज़ा जो हमारे मुखालिफ थे, जिनके खिलाफ हमने जंगें की, उसके मुकाबले में जो सालों हमारे साथ रहा, भारत के दरवाजे पर जाया जाए तो बेहतर नहीं होगा, या ताल्लुकात बेहतर करना कह लें? देखिए, अगर हम इस्लाम की रूह से देखें ना, तो हमारा कोई जो गैर मुस्लिम है ना, वो हमारा भाई नहीं है, वो हमें दबाने में ही लगा हुआ है। तो बेहतर है कि हम किसी का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय खुद मेहनत कर लें। जब हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे, अगर आप देखें कि वो सियासत के तौर पे देखें तो इंडिया से एक तरफ तो हमारी है, वो कहते हैं कि वो रिवायती हरीफ है। हाँ जी, इंडिया से हेल्प लेना ज़्यादा बेहतर है, कुछ थोड़ी बहुत 10%, वो क्योंकि बीच में कुछ ऐसे सियासी मामलात आ जाते हैं जिनको लेके बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो घर का कुत्ता घर का ना काट का, वो कुछ इस तरह का हिसाब आ जाता है। IMF वो भी हमें दबाने में लगा है, इंडिया तो वो भी हमें दबाने में लगा है। वो जो कर्ज़ई मुल्क होता है वो डूबता ही है। उससे बेहतर है कि आप अपना कुछ करें, खुद करके दिखाएं। इंडिया क्यों आगे आया है? इंडिया ने अपनी इकॉनमी पे काम किया है। सर क्या बताएं, तनहा में गुजारा नहीं हो रहा। आटे ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाया जा रहा, लाना च लगना पै रहा है। घ्यो मंगा, चीनी मंगी, बच्चों दे रोटी नहीं बच्चों वास्ते कमा सकते, बच्चे रोटी नहीं खवा सकते जो इस टाइम हालात ने। कदों इंडिया ते पाकिस्तान लैदा उदों वेखो ते हुण वेखो। अच्छा, की लगदा तुहानूं दोवें मुमालिक इकट्ठे आज़ाद होए ने तो वो कित्थे दा कित्थे निकल गया? उत्थे आटा भी फ्री मिल रहा आवाम नूं, चीनी भी मिल रही है, गंदम भी मिल रही है। इत्थे लोग हत्थां दे पैसे फड़ के खलोते ने, आटा नहीं गा, बाकी चीज़ां भी बड़ियां महंगियां ने। सर जी वेखो जी, ये तो हुण हुकूमत नूं चाहिए ना साडे वास्ते, गरीब बंदे वास्ते कोई मुल्क दा एहसान करे। और गरीब बंदा पीस रहा वो आदे तो ऐश ला रहे की करिए। बिल्कुल है जी, सिर्फ हुक्मरान कसूरवार ने, आवाम की कोई गलती नहीं है। सर आवाम की गलती है, असीं वोट देने यही गलती है ना, चुनने असी ही हैं। अच केड़ा भी आवे ठीक है। असीं ये नहीं कहते भी इमरान हाँ या जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है, असीं ये कहने शहबाज शरीफ साहब आन, लेकिन मुल्क के हालात अच्छे हो जान, साढ़े गरीबों का सोचा जाए, आटा चीनी घ्यो सस्ता हो जाए। अगर रोज़े आ रहे हैं, मैं रोज़े अलहमदुलिल्लाह सारे रखना वा, ठीक है। मेरे पास यकीन को इस टाइम तो मेरी जेब रुपया भी नहीं गा, की बंदा करे। बिल्कुल है जी, बहुत मुश्किल, मैं ताड़ी दर्द समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल है यार। बेसिकली देखा जाए तो जैसे हालात हैं, जैसी सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो करना पड़ेगा, दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ना हो कि फिर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, तो इससे बेहतर है कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए। हाँ, इससे पहले हालात बेहतर किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है, मतलब दोनों ममालिक 7 आज़ाद होते हैं, 70 से 75 साल में 7 आज़ाद होते होंगे, वो इतना आगे चला गया हर चीज़ में आगे। यूट्यूब का CEO उनका, FATF का सरबराह उनका, वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन नॉमिनेट हुआ है अजय बंगाज नाम बताया जाता है, वो भी उनका, मतलब हर चीज़ मीडिया आगे है। और हम भी उनके साथ आज़ाद हुए, हमारा कहीं मतलब नाम ही नहीं आता। यार बेसिकली ना, जो हमारे रूलर्स हैं ना, वो हैं करप्ट। उनको वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सोचते हैं, जो भी आता है अपनी जेब भरता है, जो भी हो वो अपनी बारे में सोचता है कि यार मुझे अपने जो है ना बच्चों का फ्यूचर सेट करना है। वो हमारा फ्यूचर नहीं देखता कि उन्होंने लोन लिया, फिर उन्होंने अपने वना वो किया, ये वो हमारा कुछ नहीं सोचते, बस वो अपनी जेब भरते हैं। ये वो पाकिस्तान का कुछ नहीं सोचते। वो जो उनके रूलर हैं वो अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं कि यार वो भी करते होंगे करप्शन, ऐसा ना हो कि ना नहीं करते, वो भी करते होंगे, मगर 100 में से वो 60% खर्च करते हैं तो 40% वो करप्शन करते हैं। यहाँ आपको 70-80% करप्शन मिलेगी, 20% आपको यहाँ पे खर्चा करेंगे। 100 में से 80% सिर्फ वो खर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में जो बेसिक डिफरेंस है वो एजुकेशन का है, क्योंकि एजुकेशन उनकी बहुत हाई। अगर आप बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं, नो डाउट हमारे भी यहाँ पे अच्छी है। तो मेरा ख्याल में तालीम और जो तालीम और उनका सिस्टम जो है वो एजुकेशन का स्पेशली, उस वजह से लोग इतना ज़्यादा, आप सही कह रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इनके CEOs मोस्टली जो इंडियन है। दूसरा ये कि वो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप देखें 2nd या 3rd लार्जेस्ट मार्केट है, आई थिंक $1 बिलियन की अराउंड अबाउट
तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा हैं। बस हम लोग उतने उस तरह से रिलेशन अपने अदर कंट्रीज़ के साथ या जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम इस्टेब्लिश नहीं मार्केट बड़ी होने से आवाम भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है उससे मसाइल भी ज़्यादा बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है जितनी वो खपत होगी और फिर वो आगे आवाम को जितनी सप्लाई करेंगे, तो इस हवाले से क्या मतलब क्या आप ये समझते हैं कि ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट है आबादी बढ़ने का या मार्केट बड़ी होने का? नहीं, वो फ़ायदा तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन कर लें तो फिर फ़ायदा है। अदरवाइज़ देखिए जैसे पाकिस्तान अगर अब 22 करोड़ आवाम है तो उनकी तो मेरे ख्याल में 1 अरब से के राउंड अबाउट है, सवा अरब है, तो वो फिर उस तरह से उनको मैनेज करना पड़ता है। इंडिया में भी हालात बहुत बुरे हैं, इतने अच्छे हालात नहीं हैं, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और कुछ जो उनकी मेजॉरिटी जो उनकी आवाम है वो ठीक है, वो खुशहाल है, मिडिल क्लास तबका खुश है। और ये कि बिज़नेस उनके रिलेशंस अच्छे रहे हैं और बिज़नेस इंटरेस्ट उनके जो दूसरी कंट्रीज़ में थे या उनका, हालांकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब किसी एक बंदे को तो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप, लेकिन बहुत सारे मेरे ख्याल प्रीवियस जो हुक्मरान गुजरे हैं वो आवाम के लिए कुछ ख़ास कर नहीं पाए। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो इंडिया इसलिए आगे जा रहा है, इंडिया किसी भी अपने नौजवान को फ्री नहीं रहने देता, वो उसको बिज़नेस करने का मौका देता है। पाकिस्तान में बिज़नेस करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर कोई एम्प्लॉय है, वो कोई कहीं जॉब करता है तो उसे वो उल्टा ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, नहीं आपने जॉब करनी है, करो नहीं तो भाग जाओ। स्कोप नहीं है, किसी स्कोप नहीं है। देखिए इंजीनियर्स इस बार आपको पता है कि कितने पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, क्यों गए हैं? वो पाकिस्तान के हालात ही नहीं बेहतर। अब यहाँ पे आप लाखों कमाएं तो फिर भी आप घर का सर्कट नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल। 2 वक्त के हलाल लुक में बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल मेरा यही है, किसी मुकाम पर लगता है कि हम इंडिया से आगे हैं? कोई एक मुकाम देख लें, IT देख लें, एजुकेशन देख लें, तालीम देख लें, कोई आपको लगता हो पर्सनली मुझे जो लगता है ना कि हम इंडिया से कहीं भी आगे नहीं, कहीं भी आगे, कहीं भी आगे, हर तरफ मायूसी है, हर तरफ मायूसी है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं ना वो IT में हमसे बहुत आगे। हाँ, वो चैट GPT कितना हैवी सॉफ्टवेयर है, वो लिंक करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के साथ। गूगल का जो ऑनर है वो इंडिया का, बिल्कुल। यूट्यूब का CEO इंडिया, यूट्यूब का CEO इंडिया, फेसबुक का CEO। पाकिस्तान में क्या है, हम तो इंडिया के मुलाजिम हैं। हम अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो वो भी इंडिया के मुलाजिम हैं। हम अगर चैट GPT को फ्री में इस्तेमाल करते हैं, उनका सदका ले रहे हैं, उनका वो खैरात के तौर पर चलो करते रहो। तो बेहतर है कि हम अपने आप पे पहले काम करना शुरू करें। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। यार फ्रीलांसर बनो, डॉलर्स कमाओ, रात को बैठ के थोड़ा काम करोगे तो आपके पास कुछ आएगा ना, फिर जाके आप आगे बढ़ो। आपने बड़ी बात की है वैसे, इंडिया इन स्टेप को फॉलो करके आगे निकल। हाँ जी, आपको पता है कि इंडिया में जब कोरोना आया था, इंडिया का जो पाकिस्तान के जो $100 में काम करते थे ना, इंडिया के वो $20 में भी कर देते थे। क्यों? उन्होंने अपना क्लाइंट पक्का किया है। अब वो घर बैठे हज़ारों डॉलर कमाते हैं और पाकिस्तानी $100, $50, $100, $50, इससे ऊपर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमें एक तो अकड़ है, दूसरा हम फारिग है, हमें काम नहीं आता। मेरे ख्याल में कुछ किसी मकाम में नज़र नहीं, कंपटीशन इतना नहीं है हमारा। जगह ये है कि हमारी, अगर आप बात करें हमारी आर्मी की, तो आर्मी हमारी बहुत स्ट्रेंथ है, बड़ी इंटेलिजेंट है, और ये है कि हमारी वो तो डिफेंस सिस्टम आ गया। हाँ, डिफेंस, हमारा पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो भी अपना यानी कि वो आर्मी के हवाले से वो कर रहे हैं स्पेंड, यानी देख लें दोनों ममालिक यानी इस हवाले से बहुत आगे हैं। आपको ये लगता है? ठीक है, वो आगे हैं, नो डाउट, उनका बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन अमेरिका के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ, चाइना, रशिया, सब चाइना से ले रहे हैं, वो अमेरिका से तैयार ले रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी आर्मी फिर भी उनसे बेहतर है। इंडिया से हम आगे हैं यार, नो आइडिया कि है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं ना, है ही नहीं। फैक्चुअल फिगर ये कहते हैं कि हम है नहीं। जितना नाज़रीन अवाम की आपने राय सुनी, अवाम का ये कहना था कि हमें भीख के तौर पर दरवाज़ा खटखटाने के बजाय हमें उनसे ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हम IMF के दरवाजे पर भी तो नॉक करते हैं, भीख मांगते हैं, उसकी निस्बत अगर हम इंडिया की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारा दोस्त भी रह चुका है जब हम इकट्ठे थे। बाद में हमारी दुश्मनियाँ बढ़ती गई और हालात ख़राब होते गए, लेकिन इन हालात को अगर बेहतर करना हम चाहें, हमारी गवर्नमेंट चाहे, तो हालात को बेहतर किया जा सकता है और इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है, और उम्मीद की जाती है कि इंडिया भी हमें मायूस नहीं करेगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।